अब लड़के वाले क्या राजी बड़ा सा तो हम कहते ना रे ओकरा शादी ना होई वो पांच जात कहिए रहा तो ओकरे में भाग गए ये बोलो। तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 1.3 के बारे में बात करेंगे। 10th क्लास के 1.3 1.1 और 2 का सीरीज आपने देख लिया होगा ना? देखा है तो प्ले लिस्ट में सब मौजूद है, जाइए उसको एकदम 1 बाई 1 देखिए प्यार से। आज हम लोग 1.3 पे बात करेंगे और इसको ऐसा पढ़ाएंगे कि एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले सवाल कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपूर्णांक संख्या है। तो आपको बता दें एग्जाम में ये एगो फिक्स रहता है, एगो एकदम सिंपल आइए करता है आएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें ये जो अपरिमेय कर रहा, परिमेय और अपरिमेय का फंडा क्या होता है, इसको बोलते किसको है, परिमेय क्या हो जाएगा, अपरिमेय किसको हो जाएगा। बस 1 मिनट में थोड़ा सा क्लियर करते हैं, फिर आते हैं हम डायरेक्टली क्वेश्चन पर। तो परिमेय का मतलब होता है बबुआ जिसका वर्गमूल निकल जाए, जकर निकल जी वर्गमूल का होगा परिमेय। देखिए 4 का वर्गमूल 2, 9 के 3, 16 के 4, 25 5, इस सब को वर्गमूल निकल जा रहा था, परिमेय है। तो ठीक है, करो उल्टा वर्गमूल ना निकलेगा तो अपरिमेय। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। तो 2 का वर्गमूल हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, कौन का वर्गमूल नहीं हो जाएगा, 7 का निकलेगा। ये सब अपरिमेय के कैटेगरी में आ गया, ये सब परिमेय के कैटेगरी में आ गया। तो अपने को बताना, और जो परिमेय होता है उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये बेसिक फंडा होता है अपरिमेय और अपरिमेय का। अब इसी के बेस पर हम लोग सिद्ध करेंगे। निकालने वाला काम है आता ही चलता। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो भैया अभी ये बताए हैं कि इसका वर्गमूल ना निकलेगा अपरिमेय है, तब 5 तो ऑलरेडी अपरिमेय है। लेकिन हमको इसलिए अगर 5 अपरिमेय है, इसको बनाकर दिखाना है कि 5 अपरिमेय कैसे है। तो सबसे पहले हम इसको मानते हैं, देखेंगे माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय है, अपरिमेय मान लो, कहानी खत्म। उल्टा मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हाँ तो अपरिमेय, लेकिन हम इसको परिमेय संख्या तभी रुचित हो जहाँ a और b कोई पूर्णांक है, जहाँ a और b कोई पूर्णांक है। a और b के जगह पर कुछ रख दीजिए, m और n रख दीजिए, m और s सॉरी जितना जो अक्षर मन करे तो रख दीजिए, a से लेकर z तक में। जहाँ a और b कोई पूर्णांक है, लेकिन b नॉट इक्वल 0, इसको लिख लीजिए। अब जहां तक सवाल आता है, √5 के √5 लिख दिए। a और b जो है हम बताएं अभी ये कि परिमेय हो गया तो बटा के रूप में लिख सकते हैं, तो लिख दो, इतना कोई दिक्कत। अब कोई कहता है ऐसा हेकर मतलब का हुआ, एक मतलब लिखता सब कुछ है, जल्दी समझ में आता है। आखिर a और b नॉट इक्वल, व्हाट इज दिस क्या है, मतलब b के जगह पर 0 नहीं रखना मना कर रहा। अब हम रखब तो रख के देख लो, √5 के √5 a के b के जगह पर अगर आप 0 रख के कैसी बार गुना कीजिएगा तो a कम या 5 0 मैथ खत्म, टाटा बाय बाय खत्म। लेकिन इसको ऐसे नहीं करना है, इसीलिए इसको लिखते हैं कि b नॉट इक्वल 0। अब देखो बाबू, ना ही तो ये जोड़ाएगा, ना ही घटा होगा, ना ही गुना होगा, ना ही भागा, तो क्या होगा रे दादा कुछ नहीं होगा। तो अपन मन से एक लिखे कैची मार गुना कर दीजिए, कैची मार गुना करेंगे a1 जो a √5 में b होगा, √5 भी हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे कि जोड़ घटाव नहीं दिया तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, लेकिन दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मानी पावर 2, वर्ग मतलब पावर 2 वर्ग करने पर। इसको इंग्लिश में लिखते थे स्क्वायरिंग द बोथ साइड, लिखेंगे नॉर्मल। चले इधर भी स्क्वायर कीजिए और इधर भी स्क्वायर कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर करने के बाद a पे पावर 2 तो 2 वाली या 5 के 2 बार 5 5 25, b में स्क्वायर है b स्क्वायर, a स्क्वायर 25 का वर्गमूल 5, b स्क्वायर के b स्क्वायर। अब क्या हुआ कि जगह स्क्वायर है, ऐसे कैसे होगा, एक जंगल में एक शेर राजा होता है, दूसरा का कहलाओ ना। तो यहाँ पर जब 2 को स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे तो क्या हट जाएगा घर। इसके लिए इसमें कुछ वैल्यू पुट करना पड़ता, मान रखे का पड़ेगा। तो मान लीजिएगा हम b के जगह पर 1 रख दिए, सर एक क्या है 2 ना, तो 2 रख दिया यार मान। हम b के जगह पर 1 की बात करें, सब नीचे तक रहा नहीं पूरा ऐसे तक रहा। चलो खूब साइड में बना दे रहे हैं। तो a स्क्वायर के a बराबर 5 के 5, b के जगह लगा दे a स्क्वायर के a 5 में 1 से कितनों बार गुना कीजिए, 5 कम 5, 1 a स्क्वायर हटता है तो रूट बनता है, स्क्वायर हटता है तो क्या बनता है रूट। तो पावर चौक गया। अब 5 के उसे भी वर्गमूल ना निकलेगा, आ गए औकात पर जहां से किए थे
देखो माने √5 तक आए थे, अब फिर कहाँ से आ गए √5 तक। हम दोनों साथ थे, लो फिर अजनबी हो गए, वही हाल हुआ। तो माने √5 हो गया यहाँ पर भी, मैंने इससे सिद्ध हो जा रहा है कि जब √5 यहाँ पर भी यहाँ पर, माने कि हमारा मानना संभव नहीं है, तो लिख देंगे जो संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल, जो संभव नहीं है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे कहते हैं ना √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमने देख लिया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कर सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये उससे भी एकदम समझिएगा हल्का है, इन के क्वेश्चन देखने में बड़ा बात भारी है ना, ऊपर से आसान है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझ लिए। सबसे पहले अपरिमेय है, तो हाँ एक बुझाता अपरिमेय ये है, लेकिन इसको हम उल्टा मानते हैं, क्या मानते हैं, परिमेय। तो चलिए लिखे, माना कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय मनबा ना, परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, हम परिमेय मान लें। अब परिमेय मानने के बाद क्या करेंगे, जहाँ a और b कोई पूर्णांक है, जहाँ a और b कोई पूर्णांक है, लेकिन b नॉट इक्वल 0, लेकिन जो b है 0 के बराबर नहीं है, इसको हम मान लिए। अब देखो बबुआ क्या कर रहे हैं, इतना तो हम लोग का धर्म क्रम है, इतना लिखना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। अब 3 + में 2 √5 के 3 + में 2 √5 बराबर a/b के a/b। अब देखिए क्या करते हैं, ओकरा में से कैसी बार गुना किए थे, एक मत करिए, पहले समझिए। ये 3 + में है तो हाँ तो ये है 2 जो है गुना में है, कैसी में है, गुना में, क्योंकि रूट के बगल में कुछ भी होता है तो गुना में होता है। कई से तो देखो 3 में √5 ले गुना कीजिए, 3 √5, 5 में √5 ले 5 √5, मानी कि गुना में। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, कितना प्यार से बनाते हैं, इसको उतार देंगे 2 √5 के 2 √5 a/b के a/b, कहेंगे तो प्लस में बढ़ेंगे, आओ इसको इधर लाएंगे, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, प्लस में था तो माइनस में, और √5 के √5 a/b के a/b -3 है, गुना में है, काचिम बबुआ गुना में, गुना को उल्टा भाग है, इसको नीचे ला दिए, बस बात बन गया। अब करना क्या है, हम आपको बताए थे कि जो चीज p/q के रूप में रहता है वो परिमेय होता है, क्या होता है, परिमेय। तो इस हिसाब से ये वाला क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लेकिन √5 जो है अपरिमेय संख्या है, जिसे कह रहे हैं कि हम परिमेय हैं तो कहता हम अपरिमेय हैं। जिससे दो आदमी कैसे लड़ाई करता है, तू गाली दिया हमको, भाई हम निकल भाई कहना आप तू गाली दिया है, मैंने एक दूसरे से बात कर रहा, कह रहा हम परिमेय हैं, कह रहा हम परिमेय ना है। तो लिखेंगे यहाँ a/में 2b - 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन √5 जो है परिमेय नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 5 का वर्गमूल ना निकले तो भैया 5 अपरिमेय हुई बेकरी। लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या, इधर क्या रहा सब, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो भैया तो गलत बात हो गया, एक करा हाँ एक करा ना, करा कि तू है ना, तो इसलिए का ये विरोधाभास पैदा करता है, विरोध कर रहा है, रुकावट डाल रहा है, बीच में अड़चन लगा होता है, विरोधाभास पैदा करता है, अड़चन समझता नू। अब लेके वाले क्या राजी बड़ा सा तो हम कहते ना रे शादी ना हो, पान जात का ये रहा तो ओकरे में भाग जाला सर, ये विरोधाभास पैदा करता है, बस ये करे नहीं कि वो होई, विरोधाभास पैदा करते टीम विरोध कर रहा है, इसलिए लिखेंगे जो संभव नहीं, अब संभव हो ही ना हो। अब ये मसला मैथा भाग जी पूछ सकते, ऐसा बात नहीं है, तार दिमाग में संभव नहीं है। इसलिए 3 + में 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखा उसे जो पहली बार, हो तो यहाँ से हमने बनाया ठीक उसी के जैसा, सब लिखा बात। तो इसके लिखते 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 देखा, मैंने 1 मिनट दीजिए, हाई प्लस में रहता माइनस में, गुना में रहता भागा में, हो गया मैंने कहा बस, बाकी हिंदी। इस तरह से दूसरा भी हो गया। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला करा, सिद्ध कीजिए कि 1/में √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे पहला दूसरा बनाते थे ठीक उसी के जैसा इसमें पहले हिंदी लिखना स्टार्ट करेंगे। तो लिखेंगे माना 1/में √2 एक परिमेय संख्या है, क्या मानबा हो, परिमेय संख्या, क्योंकि हम जा रहे हैं अपरिमेय, लेकिन अपरिमेय मानिए लेंगे तो ऐसे कहानी खत्म।
एक अपरिमेय संख्या है। जहाँ ए और बी कोई पूर्णांक है, ए और बी कोई पूर्णांक, कोई लिखता 100 कुछ भी लिखिए, पूर्णांक है लेकिन बी नॉट इक्वल 0। इस तरीका से हमने इसको लिख दिया। ये क्यों लिखे हैं आपको हमने पहला क्वेश्चन में ही क्लियरफाई कर दिया है और हमने आपको बता दिया है। थोड़ा सा बगल से मैक न्यूज़ में आवाज़ आ रहा होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, काटिएगा। मैक बिना है ना, मैक है लेकिन ससुरा ज़्यादा आवाज़ में ना था करने लगते तो क्या करें हम। 1/√2 का 1/√2 ए और बी परमेय है तो इसको बटा में लिख दे जैसे हम जानते हैं, ठीक है। वो में फेंका फेंकी हुआ था दूसरा में, इसमें ना होगा तो इसमें ऐसे ऐसे कैसे बराबर करेंगे। तो बी एक बी बराबर √2 में ए होगा √2 है। पहला क्वेश्चन याद होगा, पहले की तो आपको यादें होगी, मतलब क्वेश्चन की बात करेंगे। मैं समझ हाँ सर वे कहता है पहले की नहीं यादें भी फोन पर करते रहे छोड़ दे लिया, लेकिन जानी तो रास्ता मुड़ के देखे ली वो पहले की नहीं आई। पहले के क्वेश्चन की हम बात करें, पहला क्वेश्चन तो आपका याद ही होगा कि जब ऐसा कंडीशन आया था तो हमने क्या किया था। तो हमने सबसे पहले क्या किया था कि इसको दोनों तरफ वर्ग किए थे, मैंने दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसको कहते हैं हम स्क्वायरिंग द बोथ साइड। हेनहू वर्ग कर दीजिए, एनहू वर्ग, वर्ग मानी पावर दो, बी में 2 में गुना बी स्क्वायर, 2 दूनी के 4 नीचे देता उतार, वाह ए ले स्क्वायर बी स्क्वायर 4 का वर्गमूल 2 स्क्वायर के स्क्वायर। फिर बताए थे एगो के पीछे 2 को कैसे, इसलिए इसको क्या करना है कि इसको मान रख देना है और मान रखने के बाद में तो चलिए क्या माना ए बराबर 1। अब ऐसा वो आने रखा थोड़ा दूर रखा ना, 2 तीनों रखो कोई दिक्कत नहीं, हमारा क्या जाता रख लीजिए। बी स्क्वायर का बी स्क्वायर बराबर 2 के 2 इसको 1 रख दिया, स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर का बी स्क्वायर 2 में 1 ले गुना कीजिए 2, ठीक है। बी के भी अगर इसके स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट बन जाएगा, बी बराबर √2। तो वही हो गया, जहाँ से शुरू किए थे कहानी वहीं पर आ गए। देखो और हम अजनबी थे, फिर से अजनबी हो गए। तो लिखेंगे जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हमने तीसरा क्वेश्चन मार दिया। दिक्कत बस इस तरह से अपना दूसरा हो गया, दूसरा करें तीसरा का पहला। अब आते हैं इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन पर। नेक्स्ट तीसरा के दूसरा तीसरा का दूसरा देखते हैं। करा सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। चूंकि ऑलरेडी हम जानते हैं अपरिमेय, लेकिन क्या मानते हैं परिमेय, शुरू से मानते आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे माना कि या माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया, परिमेय संख्या है। जहाँ एक है, जहाँ ए और बी कोई पूर्णांक है, ए और बी कोई पूर्णांक है, लेकिन बी नॉट इक्वल 0। जैसा कि हिंदी हमें शुरू से इसमें लिखा है तो उसी को लिख रहे हैं, पूर्णांक है लेकिन बी नॉट इक्वल 0। ये क्यों लिखते हैं आपको हमने शुरू में ही समझा दिया है। अगर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो एक एक बात आपके गहराई दिमाग में उतर। तो 7√5 के 7√5 ए बटा बी की ए बटा बी। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि रूट के बगल में जो रहता है वो गुना में रहता है, और गुना का उल्टा होता है भागा। गुना का उल्टा क्या होला, भागा। तो चलो इसको भागा में ला दीजिए, ए बटा बी। चलो अब हो गुना में तो क्या बनेगा, भागा में। तो आपको बता दिए जो बटा में होता है वो पी बटा क्यू के रूप में होता है, वो परिमेय होता है। तो एक आराम परिमेय है, एक आराम परिमेय है। तो दोनों के बीच विरोधाभास पैदा हो, जैसे कि लिखे थे यहाँ ए बटा में 7b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तथा √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता है ये क्या है, अपरिमेय है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। अब एगो भैया परिमेय हो गया, एगो अपरिमेय। तो जो विरोधाभास पैदा कर रहा है, उल्टा सीधा हिसाब दे रहा है, जो विरोधाभास पैदा करता है, जो विरोधाभास पैदा करता है, इसलिए कह देंगे
7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय बस बन गई। इस तरीके से क्वेश्चन को हमने सिंपली रूप से देखा कि बस कुछ क्या की नहीं है, बताओ ना भाई गुना में आया तो भागा में धर के घसीट देख रहा है, कुछ हुआ ही नहीं है कि दिमाग लगा होगा भाई, शुरू से आई वाला अपना ही है बस। चलिए अब लास्ट वाला देख लेते हैं। तो हम लोग तीसरा का तीसरा और लास्ट देखते हैं। करा सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो लेकिन माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या जिसे लिखते थे जहाँ और भी कोई पूर्णांक है, तो 6 + √2 हम ठीक पिछड़ ले लेगा, वो गुना में था तो भागा में ला दिए हैं। अब बस कुछ ना, ये प्लस में है नहीं तो क्या में आ जी, बोलो क्या में आ जी, माइनस में। अगर माइनस में घसोड़ तो बस बन गई, वही चीज़ लिख दो। हैजा जो अंक 7√5 था हटा के इसको लिख देंगे a/b-6 हो। हैजा √5 था तो √5 का हटा कर √2 लिख देंगे, बाकी सब वही। आज वाला लास्ट में निकाल के जो अंकवा लिख देंगे। इस तरीके से हमने देखा कि ये भी क्लियर हो गया, तो पिछवाला बन गया तो भी हो गया। तो इस तरीके से 1.3 जो है पूरी तरह से क्लियर। ना समझ में शुरू से लेकर अंत फिर से देख लीजिए और इसको समझिए। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ना समझ में आया तो मत कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।